हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग नहीं है, एक स्टोरी टेलिंग सेशन है जो मेरे साथ घटा है। रियल स्टोरी है और सिर्फ मुझे अभी हिम्मत मिली है इसको आप सबके सामने बताने की। कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट टाइम एक चीज़ इनकाउंटर की। मेरे पास एक पेशेंट था, 21 साल का, डेंगू शॉक पेशेंट था। और वो बहुत क्रिटिकल था, बहुत ज़्यादा शिवर वगैरह कर रहा था, उसको हालुसिनेशन हो रहा था पूरा, मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी। और मेरी ड्यूटी थी, मैं उसको देख रही थी, पर हम लोग उसको बचा नहीं पाए। हम लोग उसका सीपीआर भी किया, सब कुछ किया, मेरे हाथ में की छाले भी पड़ गए थे, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। और ज़िंदगी में पहली बार मेरे को ऐसा फील हुआ कि भगवान काश इसको बचा लो बस। मैं ना थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर टाइप हूँ, मतलब मुझे ना बहुत इतनी अटैचमेंट नहीं होती। मेरे को लगता है अगर मैं अटैचमेंट करूँगी ना, फिर तो मैं डेली घर पे रो रो के आऊँगी। सो इट्स बेटर कि मैं उसको अपना एज अ काम देखूँ और मैं ज़्यादा फोकस ना करूँ कि इमोशनली अटैच ना हो। मैं ये कोशिश करती हूँ, बल्कि मैं अपने कॉलीग्स को बोलती हूँ कि यार तुम मतलब पे किसी पेशेंट की डेथ पे ऐसे उदास मत हुआ करो, क्योंकि हमारा काम किसी को जीवन दान देना नहीं है। हम किसी की बस डेथ ही डिले कर सकते हैं, तभी हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। हम बस डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, और हमारे हाथ में नहीं होती ये सब चीज़ें। हम बस अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो सबको लगता है कि श्रेया इज़ वेरी ना स्ट्रॉन्ग हार्टेड, ये तो सर्जरी भी पूरा कर लेते, इसको तो सब कुछ, मतलब कोई भी खून खराबा आ जाए, कोई भी एक्सीडेंटल केस आ जाए, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये रोने धोने वाला से नहीं, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पता नहीं उस दिन कैसा क्या हुआ कि शायद मैं उस पेशेंट का ध्यान रख रही थी, या वो पेशेंट बहुत यंग था, 21 साल तो कुछ उम्र ही नहीं होती है। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गया, और मैं भगवान से मना रही करते करते सीपीआर कर रही थी, भगवान प्लीज़ इसको बचा लो, इसके भी टाइम नहीं है, इसका भी बहुत लाइफ आगे पड़ी है, इसको अभी नहीं जाने देना। और उसके 2-3 घंटे पहले मैं मम्मी पापा से बात भी कर रही हूँ, देखो डेंगू कितना सीरियस होता है, और मतलब कितने लोगों का वो उसकी हालत इतनी गंदी कंडीशन में हो गई है, ये सब मैं डिस्कस कर रही थी। मैंने पर मतलब उसको सेव नहीं कर पाया। मेरे डॉक्टर बोलते कि वेल ट्राइड। मैंने कहा ट्राई करने का फ़ायदा क्या हो जब उसको हम बचा नहीं पाए। मतलब मेरे पहली बार ज़िंदगी में ना दिल बहुत भारी हो गया था किसी पेशेंट के गुजरने के बाद। मैंने उन लोगों से, नर्सेज वगैरह से बोला कि मुझे ना 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ बाहर से। मैं जैसे ही बाहर निकली ना, मतलब मैंने उसकी फैमिली को रोते हुए देखा, और स्पेशली उसकी बहन को। और जब उसकी बहन को रोते देखा ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मतलब मैं वहाँ पे फूट फूट के रोने लगी। मतलब आईसीयू से मतलब बाहर निकलते निकलते ना मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस पेशेंट को दोबारा मुड़ के देख लूँ, उसकी बॉडी को देख लूँ। मुझ में वो हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी उसको दोबारा देखने की। मतलब वो लोग भी सोच रहे हैं, फैमिली भी सोच रही है कि भाई डॉक्टर रो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है कि डॉक्टर रो रहा है, हमारा तो चलो लॉस है। भाई मैं उनको फेस ही नहीं कर पाई। मैं एकदम ऐसे जगह पहुंच गई, शांत जगह जहाँ कोई मुझे देखे ना, और मैं फूट फूट के रो रही हूँ वहाँ पे। मुझसे बर्दाश्त ही ना हो, बस मेरे अंदर ऐसा लगा कि मेरे को बस रोना ही आ जाए उनकी हालत देख देख के, उस पेशेंट के बारे में सोच के बहुत फिर मैंने ना आधी रात में, इंडिया में आधी रात हो रहा था, मैंने कॉल किया अपने मम्मी पापा को। वो भी घबरा गए कि भाई कभी करती नहीं आधी रात में, क्या हो गया अचानक से आधी रात में कर रही है। कहती तो ठीक है। मैंने कहा ठीक नहीं हो, मेरा पेशेंट चला गया, मुझे बहुत रोना आ रहा है, वो मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने आप को, मुझे इतना दुख हो रहा है कि वो उसको मैं बचा नहीं पाई। फिर उन लोगों ने मुझे बहुत चुप कराया, उन्होंने समझाया। देखो हर कोई डॉक्टर ज़रूर चाहता है अपनी फैमिली में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स कितने इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हैं, और उनकी फैमिली होती है वो कितना उन लोगों को कंसोल करती है, सपोर्ट करती है। मतलब मैं रोती हूँ तो मैं बहुत गंदा रोती हूँ। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मेरे और भी पेशेंट्स हैं जिनको भी मेरी ज़रूरत है, मैं ऐसे रोती नहीं रह सकती, मेरे को थोड़ा अपने आप को कंपोज करना पड़ेगा, और मेरे को दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाके उनको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत कंपोज़ किया। फिर मैं गई दोबारा, और मतलब नर्सेस वगैरह सबको ऐसा लगा कि रो के आ रही है, इसके लिए बहुत हैवी हो गया ये चीज़, बट मैंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगी, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी कर। फिर सबको पता चला, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे मेडिकल टीम में, सबको था कि श्रेया कैसे रो सकती है। मैंने कहा ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा हिट हुआ है ना कि मुझे सब पेशेंट्स के लिए एम्पैथी आ गई है कि यार थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट इट्स ओके टू योर पेशेंट। मतलब हमको ना ऐसे ट्रेन किया जाता है कि मतलब तुम डॉक्टर हो, तुम इतने पेशेंट को देना है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान भी तो हैं यार, दूसरे का दर्द भी तो हमारा ही दर्द है, दूसरे की फैमिली में अगर कोई गुजरा है तो सोचो कितना मतलब टफ़ चीज़ है उसको। तो इट्स ओके टू क्राई फॉर योर पेशेंट, और बहुत दुख होता है ऐसा जब कुछ होता है। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं बच्चों की डॉक्टर कभी नहीं बन सकती। मतलब मेरा दिल इतना कमज़ोर है ना बच्चों के मामले में, तो 21 साल का बच्चा, तो फिर मेरा दिल ऐसे हो गया। मैंने कहा इनसे छोटे बच्चे तो मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती, मेरे से
नहीं देखा जाता है ऐसे बच्चों का। मेरे को तुम कितनी मर्जी इमरजेंसी ड्यूटी करवा लो, सर्जरी करवा लो, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, खून खराबे से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात बच्चों की आती है ना, वहाँ मेरा दिल बिल्कुल पसीज जाता है, मेरे बस का नहीं है फिर झेलना। मतलब मैं सबको समझाती, मैंने कहा ऐसे तुम उदास होते रहोगे फिर तुम पूरी ज़िंदगी अपने हॉस्पिटल से रो रो के जाओगे, घर पे अपना मूड ख़राब करोगे, ऐसे थोड़ी तुम्हारी खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है, ऐसे नहीं है उसको वॉक की तरह देखो। लेकिन जब आप पे बीतती है तो आपको समझ में आता है कि वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। और मेरे को अभी भी बोलते बोलते भी ना इतना रोना आ रहा है, इतना हार्ट मेरा हैवी हो रहा है, लेकिन मैंने अपने को बहुत कंट्रोल कर रखा है। मतलब मैंने ये पोस्ट ना अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस के बारे में, और सब पूरे डॉक्टर्स ने भी मुझे बहुत कंसोल किया, उन्होंने बताया कि उनके साथ भी ऐसा होता है और ऐसा कोई ना केस इंसिडेंट होता है जिनको बहुत ज़्यादा हिट कर जाता है। यही शेयर करना था कि मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैंने कहा चलो एक ना लोगों से आप बात करते हो, शेयर करते हो ना, आपका दिल बहुत हल्का होता है। मेरे साथ तो यही होता है, मैं अपने मन में कुछ नहीं रखती। मैं जब लोगों से अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स है यार, हमें चाहिए लोग अपने आस पास। तो इसलिए बस मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी थोड़ा अपना ये पेन जो है पहला एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और आई होप कि मेरे साथ दोबारा ये चीज़ रिपीट ना हो, पर मुझे पता है कि ये होएगी ज़रूर। लेकिन बस ये इतना मना सकते हैं कि सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े बिल्कुल भी। भगवान सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, सबके बच्चों को सही सलामत रखे, बस।